हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि कॉल बाय वैल्यू से फंक्शन में कैसे पैरामीटर्स को पास किया जाता है। पहले देख लेते हैं कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है नॉर्मली, देन हम पैरामीटर को पास करेंगे उसमें से। तो क्या करना है, यहाँ पे मेन हमारा क्रिएट हुआ हुआ है, इसके ऊपर हम एक क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो पहले उस सबसे पहले हम क्या लिखते हैं उसमें, रिटर्न टाइप। मतलब अगर कोई वैल्यू हम उस फंक्शन से रिटर्न करने वाले हैं तो उसका डेटा टाइप क्या है वो हमें लिखना पड़ेगा। और अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाले हैं तो वॉइड लिख देंगे। तो फिलहाल हम वॉइड लिख देते हैं। फन नाम का एक फंक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे हमें जो भी वर्क करना है वो हम वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ प्रिंट करवाना है तो हम कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू। तो एक लाइन हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दी है, बस इतना सा काम किया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे अगर हम कुछ वैल्यू इसको रिटर्न कर रहे होते हैं, जहाँ पे भी कॉल हो रहा होता है ये फंक्शन, वहाँ पे अगर हमें कोई वैल्यू पहुँचानी होती तो यहाँ पे हम रिटर्न टाइप उसका लिख देते, मतलब उस वैल्यू का डेटा टाइप लिख देते। लाइक अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू पहुँचानी होती तो यहाँ पे हम इंट लिख देते। ठीक है, अभी हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो हमने सिंपल वॉइड लिख दिया है, और जो हमें प्रिंट करवाना है या जो काम करना है वो काम कर लिया है। अब ये सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन हमारा जो फंक्शन है वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। उसमें जो जो चीज़ें होती हैं वही एग्जीक्यूट होती हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे तो हमने इसकी डेफिनेशन दे दी, ये क्या है, हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है, और यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा। हालांकि डिक्लेरेशन भी होता है फंक्शन में, लेकिन हमें अलग से डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है जब हमने इसकी पूरी डेफिनेशन दे दी है। तो यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेंगे। सिंपली कॉल करने के लिए सिर्फ उसका नाम लिखना पड़ता है और ये कॉल हो जाता है। कॉल होना मतलब क्या है, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे होंगी, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो कंट्रोल होगा वो यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, और जो भी इसमें काम होना होगा वो हो जाएगा, और वापस से कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। तो एक बार इसको हम रन करके देख लेते हैं कि ये प्रिंट करवा रहा है या नहीं ये करवा रहा है। तो रन में क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इसने प्रिंट करवा दिया, हेलो हाउ आर यू। और अगर हम कोई और काम भी करते तो वो इसमें करवा देता। तो ये तो था हमारा सिंपल फंक्शन क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे कॉल किया जाता है, कैसे इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। अभी हम क्या करते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज को पास करवाते हैं। तो वैल्यू पास करना क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें कुछ चेंजेस करते हैं हम। इंट एक्स, इंट वाई, ये पैरामीटर्स हैं। जब भी ये फंक्शन मेन में कॉल किया जाएगा विद सम वैल्यूज, तो वो वैल्यूज कहाँ पे जाके सेव हो जाएंगी, इस एक्स और वाई में। तो एक्स एंड वाई पैरामीटर है, और ये जो इसके आगे इंट एंड इंट लिखा हुआ है ये इनका डेटा टाइप है। तो इसमें भी हो सकता है कि हमें कुछ रिटर्न ना करना हो तो हम सिर्फ वॉइड लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी काम करना होगा वो करेंगे। लेकिन हो सकता है हमें कुछ रिटर्न करनी हो वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका डेटा टाइप लिख देंगे। लाइक हम यहाँ लिख देते हैं इंट। ठीक है, इंट टाइप का डेटा हम इस यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, कुछ काम करते हैं हम इसमें एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट डेटा टाइप का, सम इज इक्वल टू 0। 0 से इनिशियलाइज कर दिया है हमने। और इस सम में हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन सेव कर देते हैं, एक्स प्लस वाई सेव होगा और सम में चला जाएगा, और रिटर्न कर देते हैं इस सम को। ठीक है, तो क्या होगा, जहाँ पे भी ये कॉल होगा फंक्शन, वहाँ पे ये पूरा चल के, ये पूरा एग्जीक्यूट होके वहाँ पे ये सम की वैल्यू पहुँच जाएगी। अब इसको कॉल कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ पास करनी है जो पैरामीटर्स में जाएंगी। तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं, 20 एंड 30, दो वैल्यू हमने पास करनी है। तो यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा विद दीज वैल्यूज़। लेकिन हमने जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे कंट्रोल आएगा, और ये 20 एंड 30 एक्स एंड वाई में चला जाएगा। एक्स एंड वाई में यहाँ पर प्लस होकर सम में सेव हो जाएगा, और हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, सम। तो यहाँ पे कॉल होने के बाद सारे फंक्शन, यहाँ सारा ये काम होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम। लेकिन हमें उसे सेव करने के लिए कोई और वेरिएबल चाहिए होगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे इंट नाम का। कोई भी नाम हम इसमें दे सकते हैं, तो ए दे देते हैं।
तो ए में वो वैल्यू, सम की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आपको पता है राइट हैंड साइड की जो भी कैलकुलेशंस होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में सेव हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देते हैं इस ए को। ए या फिर कह देते हैं सम ऑफ टू वैल्यूज इज इक्वल टू परसेंट डी, और इस परसेंट डी में किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया कॉल विद वैल्यूज। ठीक है, कॉल हमने किससे करा है, वैल्यूज से हमने इसको कॉल करा है, और इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो ए में सेव हो जाएगी, और ए को हम प्रिंट करवा देंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न करा है तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप दिया है इंट। इंट किसका रिटर्न टाइप है, इस सम का रिटर्न टाइप है, क्योंकि हम इसी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। और अगर हमें कोई भी रिटर्न नहीं करनी होती वैल्यू तो यहाँ पे हम वॉइड लिख सकते थे। तो इसको चला के देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया सम ऑफ टू वैल्यूज इज इक्वल टू 50। तो 20 एंड 30 को प्लस करेंगे 50 आ जाएगा। यहाँ पे 20 एंड 30 की जगह आप यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं, कोई वेरिएबल में उनको सेव करवा सकते हैं, और यहाँ पे वही वेरिएबल को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।